बात करेंगे आईपीएल से खबर आई है, एक तो अच्छा इवेंट जा रहा है और कितना जैम पैक क्राउड है वहां पर। अच्छा, मुझे लगता है कि इसकी वजह ये है कि उनके स्टार्स उससे जुड़े हुए हैं ना। उसमें बॉलीवुड की जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, कोलैबोरेशन है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि रमीज राजा कह रहे हैं कि आईपीएल की जो इफ्तिताही तकरीब थी वो रोबोटिक डॉग जो लाए वो हमारे बाद लाए हैं। पीएसएल पहले जो है वो एक टेक्निक लेकर आ गया था फ्लाइंग स्टंट की, तो आधे तो हम वैसे ही जीते हुए हैं। अच्छा जी भाई, ये मुझे बात समझ नहीं आती यार। हम लोग चल किन चीजों पे रहे हैं, मतलब रमीज राजा और ये साहब, रमीज राजा साहब मतलब मैं चाहता हूं, मैं नंबर 1 नहीं आना चाहता क्योंकि चीमा साहब आईपीएल इतना आगे निकल चुकी है और सबको पता है कि कोई भी इस टाइम बंदा, कोई भी टीम, कोई भी लीग जो है आईपीएल क्रॉस नहीं कर सकती। और सब ये कहते हैं कि हम जो आईपीएल के बाद सेकंड नंबर पे आना चाहते हैं। आईपीएल उनका पैसा कमाना, एंटरटेनमेंट, कितना पैसा इकट्ठा, रेवेन्यू कितना इकट्ठा, उसको वो सही जगह पे स्पेंड करते हैं। आईपीएल पैसे के लिहाज से जो बड़ी लीग है, पैसा उसमें ज्यादा है, लेकिन आईपीएल पीएसएल को जो है कॉपी कर रहा है। ये जो है रमीज राजा के अपने अल्फाज हैं। दुनिया की कोई भी लीग आईपीएल से कंपेयर करने के लायक है ही नहीं। दुनिया में इस टाइम के ऊपर कोई ऐसी लीग है जिसको आप कह लो कि भाई हमने कंपैरिजन करना है आईपीएल के साथ। ये बात चले मैंने कही होती तो चलती। तो रमीज राजा साहब, ये किसी ने कही होती, हम लोग इसी में खुश हो रहे हैं। देखिए, पहले मैं वो लाया था ना, मेरी साइकिल अच्छी थी रेड रंग की, अब आप ब्लैक की लाए। इसी बात में क्यों भाई हम फंसे में करिए। बहुत लेम बात है कि हम पहले ले आए, वो प्रोडक्ट पहले लेके आ रहा है वो बात करें। जो उनकी लीग इस वक्त चल रही है, उनकी जो कौमी टीम परफॉर्म कर रही है, उस पर हम ज्यादा बेहतर की बात करें कि हम, आपको वाकई में लगता है कि हम रोबोटिक डॉग के जरिए जो है जीत सकते हैं। मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि आईपीएल फाइनेंशियली हम आईपीएल से बड़े हैं, लेकिन आप अगले 100 साल भी बैन कर सकते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स को। आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं आता, उनके भी वो जो है सी कैटेगरी के प्लेयर शुक्र करें आपके पास आ रहे हैं और आप कहते हैं उन्हें बैन करेंगे। यार ये क्या, तुम भी बेइज्जती करते रहते हैं, वो भी बेइज्जती करते रहते हैं। ये क्यों, ये पीएसएल वाले क्यों नहीं सोचते? रमीज राजा के अपने अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि भाई जब पीएसएल शुरू हुआ तो पीएसएल में हमने जो रॉकेट मैन को इंट्रोड्यूस करवाया, तो सारी जो लाइमलाइट है वो आईपीएल से पीएसएल ने छीन ली। ये कहना है रमीज हसन राजा साहब का। हाय, और वो खुद आ जाते हैं, जिनको करोड़ों दे के बुलाना पड़ता है स्टेडियम में, वो तो खुद आ रहे हैं अपनी टीम्स के लिए और आके बड़ा मतलब एक्साइटेड होते हैं सब। टीम ओनर्स भी उनके तो स्टार्स ही है ना। उसका भी फैक्टर है। प्रीति जिंटा की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, मुझे पता चला। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने सामहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है, जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होंगी। उनके सिस्टम है, जो सिस्टम बहुत जबरदस्त है। आईपीएल ने फिर हमें कॉपी करते हुए एक जो है वो डॉगी रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि पहले उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। बेवकूफों को, गधों को झेलना पड़ रहा है जो यहाँ पर बैठकर आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करने के लगे रहते हैं। मैं पीएसएल को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आईपीएल को बहुत अच्छा कह रहा हूँ, क्योंकि आईपीएल दुनिया में ऐसी लीग है जिसका कंपैरिजन कोई भी नहीं करता। हम अगर 100 लीग्स खेलते हैं तब जाके हम इंडिया का मुआवजा करने के काबिल होंगे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग 100 मैचेस की तरफ या 100 सेशंस की तरफ जाएगी? बॉलिंग क्वालिटी की वजह से पीएसएल को ये एक हैसियत थी कि यार ये दुनिया की दूसरी लीगों के अंदर शामिल होती है। माली एतबार से नहीं कह रहा हूँ, क्वालिटी के एतबार से, फास्ट बॉलिंग के वो इस साल मुझे कम दिखाई दिया है। अब देखें इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम कैसे कसूरवार करार दे सकते हैं। बहुत सारी चीजों में देखा जाता है। जनरली अगर मैं बात करूं, मैं किसी आईपीएल को, किसी पीएसएल को, किसी बीपीएल को, किसी कैरेबियन प्रीमियर लीग को नहीं मिला रहा। मैं नहीं कह रहा कि कोई खिलाड़ी कर रहा है या टीमें कर रही हैं, लेकिन ये तो नहीं हमें पता, ये तो हमें पता है ना कि ये होता है, इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी है। साहब ये कहते हैं कि आईपीएल जो है पहले कुछ खिलाड़ियों को नहीं लेता, लेकिन जब जो है वो पीएसएल में वो खिलाड़ी पिक हो जाते हैं, उसके बाद आईपीएल को नजर आता है कि यार ये बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, तो आईपीएल वाले जो आप पीएसएल से उन खिलाड़ियों को पिक कर लेते हैं। और वो बस क्या आप ये यकीन करें, अपने पे अफसोस होता है, अपने मुल्क पे अफसोस होता है, और हमारे मुल्क के जो इस टाइम लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं, पीसीबी के जो इस टाइम मतलब ओहदेदार हैं जो उन्हें लीड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उन्हें भी इन चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत है। रमीज भाई ना किया करे थोड़ा सा। आप उस दिन वो बच्चे के इशारे पे भी कह रहे थे, अबरार वाले पे, तो ना करे इस तरह की बातें। कुछ गेम। हेलो दोस्तों, यहाँ देख सकते हो कि पाकिस्तान की पजामा लीग किस तरह से फ्लॉप हो रही है और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं आईपीएल के ऊपर। वहीं पे रमी राजा पागल हो गए कि बोलने लगे कि आईपीएल कॉपी कर रहा है पीएसएल को, क्योंकि जिस तरह से पीएसएल कुछ नया करता है आईपीएल नहीं करता। इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि देख सकते हो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में जब उड़ने वाला शख्स दिखाया गया था, अब आईपीएल में भारत ने टॉस छानने के लिए रोबोट डॉग का इस्तेमाल करा है, तो ये बोलने लगे कि ये कॉपी करी है पीएसएल से। अब कहाँ से कॉपी होगी, दोनों में कितना डिफरेंस है। ये एक रोबोट है, वो एक
एक इंसान है तो कॉपी कहाँ से होगी? तुमने कोई नया करा वो? अबे हर आईपीएल में कुछ ना कुछ नया ही करता है इंडिया, इसमें कोई नई बात नहीं है। हर बात में आईपीएल को लेके आते हैं। जब कोई प्लेयर आता है इनका फॉरेनर लोकल प्लेयर थर्ड क्लास, उससे भी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी बेटर लीग है। हर बार आईपीएल को बीच में ले आते हैं ये लोग और बेटर बताते हैं अपने पीएसएल को। अबे भाई जिसकी लीग बेटर होती है ना वो कभी बोलता नहीं कि हमारी लीग बेटर है, हमारी खुद ब खुद दुनिया को पता चल जाता है और सबको पता है कि किसकी लीग बेटर है। बोलने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया कभी बोलता ही नहीं है कि हमारी लीग बड़ी है, क्योंकि वो दिख जाता है कि कितनी बड़ी लीग है आईपीएल। दुनिया भर के प्लेयर आते हैं जो बड़े प्लेयर होते हैं खेलने। सबको पता है कि एक बार चांस मिल जाए आईपीएल में पूरी जिंदगी बदल जाती है। जिस तरह की क्वालिटी क्रिकेट होती है, जिस तरह के यहाँ पर ग्राउंड है बड़े, अबे तुम्हारे यहाँ कोई ग्राउंड है बड़ा? यहाँ तक कि कराची जो ग्राउंड है तुम्हारा वो तक नहीं भर पा रहे तुम। कैपेसिटी तुम्हारे ग्राउंड की 15-20 हजार की है, वो तक ना भर पा रहे तुम। ये कराएगी कोई लीग? लोन में तो तुम पैसे लेते हो, कर्जे में वैसे डूबे हुए हो तुम। तुम्हारा पीसीबी वैसे ही दिवालिया हो रखा है। आईसीसी पैसे देता तुम्हें, सोचो अगर बीसीसीआई पैसे नहीं देगा ना आईसीसी को, आईसीसी खुद नहीं चलेगा। पीसीबी वैसे ही भूखा मर जाएगा तुम्हारा और तुम्हें कहाँ से पैसे देगा? और पीएसएल भी वैसी तुम्हारी फ्लॉप चल रही है, कहीं से पैसे ही नहीं आ रहे और बस यही बयान देते रहो आईपीएल के ऊपर। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। दुनिया की कोई भी लीग आईपीएल से कंपेयर करने के लायक है ही नहीं। दुनिया में इस टाइम के ऊपर कोई ऐसी लीग है जिसको आप कह लो कि भाई हमने कंपैरिजन करना है आईपीएल के साथ, या हमने कंपैरिजन करना है बिग बैश के साथ या किसी के साथ भी। दुनिया में कोई ऐसी लीग नहीं है जो कि इस तरह की बात कर सके कि हमने जो है वो कंपैरिजन करना है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि जी पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल के साथ होना चाहिए। भाई कहां से लाते हो ऐसे दिमाग, कहां से लाते हो मुझे बताओ। ये भुतियापे वाला सवाल, और सैम बिलिंग्स ने जो मुंह पे जूता मारा ये कोई छोटा मोटा जूता नहीं है। अगर कोई भी गैरतमंद बंदा होगा उसको डूब मरना है कि भाई हमारे मुंह के ऊपर हमारी पीएसएल के सामने हमारी बेइज्जती कर दी है, अब हम इससे कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन नहीं भाई, कुछ ऐसे घटिया लोग हैं जो कि अब भी बोलेंगे कि नहीं जी देखें ये बात तो गलत है, पीएसएल का कभी भी कंपैरिजन हो सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है। नहीं हो सकता, पीएसएल और आईपीएल का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। और मैं माफी चाहता हूं सैम बिलिंग से और तमाम लोगों से जो कि यहाँ पर इस किस्म के लोगों को, बेवकूफों को, गधों को झेलना पड़ रहा है जो यहाँ पर बैठकर आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करने के लगे रहते हैं। मैं पीएसएल को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आईपीएल को बहुत अच्छा कह रहा हूं, क्योंकि आईपीएल दुनिया में ऐसी लीग है जिसका कंपैरिजन कोई भी नहीं करता। इवन पाकिस्तान सुपर लीग के कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पर आईपीएल में खेलते हैं, मगर क्या आईपीएल के जर्नलिस्ट इतने बेवकूफ या गधेड़े हैं कि वो बैठकर इन लड़कों से पूछेंगे कि भाई आपको पीएसएल और आईपीएल में क्या डिफरेंस लगता है? नहीं पूछते, क्योंकि उनको पता है ये सवाल बनता ही नहीं है। जिस बंदे ने ये सवाल बनाया उससे बड़ा गधा और जाहिल कोई नहीं है कि जो बंदा पीएसएल और आईपीएल को आपस में कंपेयर करके अपनी मन की तमन्ना को शांत कर रहा है कि भाई मैं जो हूं अपना एक ऐसा सवाल लेकर आऊं जो कि दुनिया में शायद किसी ने पूछा हो। तो आईपीएल पैसे के लिहाज से जो बड़ी लीग है, पैसा उसमें ज्यादा है, लेकिन आईपीएल पीएसएल को जो है कॉपी कर रहा है। ये जो है रमीज राजा के अपने अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि भाई जब पीएसएल शुरू हुआ तो पीएसएल में हमने जो रॉकेट मैन को इंट्रोड्यूस करवाया तो सारी जो लाइमलाइट है वो आईपीएल से पीएसएल ने छीन ली। ये कहना है रमीज हसन राजा साहब का कि हमने जो है वो रॉकेट मैन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया पीएसएल में, तो आईपीएल की सारी लाइमलाइट जो है वो पीएसएल ने छीन ली। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि आईपीएल ने फिर हमें कॉपी करते हुए एक जो है वो डॉगी रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि पहले उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। जब जो हमने जो है वो रॉकेट मैन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, उसने सारी आईपीएल से लाइमलाइट जो है वो छीन ली। उसके बाद जो है वो इंडिया ने अपना जो है वो डॉगी रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो इससे जो है साबित होता है कि जो है वो आईपीएल जो है वो पीएसएल को कॉपी करता है। और फिर रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि आईपीएल जो है पहले कुछ खिलाड़ियों को नहीं लेता, लेकिन जब जो है वो पीएसएल में वो खिलाड़ी पिक हो जाते हैं उसके बाद आईपीएल को नजर आता है कि यार ये बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, तो आईपीएल वाले जो है पीएसएल से उन खिलाड़ियों को पिक कर लेते हैं और वो खिलाड़ी जाके आईपीएल खेलते हैं। यानी कि रमीज राजा की पूरी बात का निचोड़ ये है कि वो कहते हैं कि भाई आईपीएल जो है पीएसएल के कदम पे कदम रखता है और जो है वो पीएसएल को कॉपी किया है इस बार आईपीएल ने। अब बड़ी हैरानगी वाली बात है यार कि जो कॉपी कर रहे हैं वो प्लेयर्स को 27-27 करोड़ दे रहे हैं, जिनका कॉपी हो रहा है वो सबसे ज्यादा किसी प्लेयर को जो 4 करोड़ दे रहे हैं। जो कॉपी कर रहे हैं भाई वो एक खिलाड़ी जो अपनी टीम के लिए सेंचुरी बनाता है, मैच जितवाता है, उसे कार गिफ्ट कर रहे हैं। जिनका कॉपी हो रहा है वो जो है वो एक खिलाड़ी जो सेंचुरी लगा के एक हारा हुआ मैच जितवाता है उसे जो हेयर ड्रायर जो है वो गिफ्ट करते हैं। कमाल की बात है। लेकिन कॉपी कर रहे हैं जो वो है वो इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की चीजें दे रहे हैं, लेकिन जिनका कॉपी हो रहा है वो जो है वो 200 रुपीज का हेयर ड्रायर दे रहे हैं। ये समझ आने वाली बात है वैसे। और रमीज राजा की अगर बात की जाए तो रमीज राजा की नजर में आईपीएल से जो प्लेयर्स जो है वो नई आईपीएल वाले लेते हैं वो पीएसएल में आते हैं तो आईपीएल उनको दोबारा से ले लेता है, यानी कि आईपीएल कॉपी करता है।
लेकिन इसको अगर दूसरी नजर से देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं आईपीएल से जो रिजेक्ट होते हैं प्लेयर्स उनको पीएसएल में पिक किया जाता है। आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए केन विलियमसन गया था भाई, आईपीएल में खेलने के लिए नहीं, कमेंट्री करने के लिए, और उसने कहा था मैं पीएसएल वापस आके खेलूंगा। अभी तक वो बंदा नहीं आया। यानी कि कमेंट्री करना आईपीएल में उसके लिए जरूरी है खेलने से। पीएसएल नहीं खेलना है, कमेंट्री करनी है आईपीएल में। लेकिन रमीज हसन राजा साहब को लग रहा है कि भाई आईपीएल पीएसएल की कॉपी कर रहा है। बाकी सारी बातें मानी जा सकती हैं, लेकिन ये बात नहीं मानी जा सकती है कि आईपीएल से बड़ी कोई लीग है इस टाइम। चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, इंडिया से है, अफगानिस्तान से है, कश्मीर से है, जहां मर्जी से है, आपका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, आप ये मानने से इनकार नहीं कर सकते इस टाइम के दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इस टाइम जो है वो आईपीएल है। हाँ, दूसरी बड़ी लीग के लिए मुकाबला जारी है, बिग बैश लीग, पीएसएल, उसके बाद जो है वो क्या नाम है वो द 100 लीग, उनके दरमियान। लेकिन इस टाइम नंबर 1 पे आईपीएल है। बस क्या आप ये यकीन करें, अपने पे अफसोस होता है, अपने मुल्क पे अफसोस होता है, और हमारे मुल्क के जो इस टाइम लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं, पीसीबी के जो इस टाइम मतलब ओहदेदार हैं जो उन्हें लीड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उन्हें भी इन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग का? क्योंकि सैम बिलिंग्स ने कहा है कि हम अगर 100 लीग्स खेलते हैं तब जाके हम इंडिया का मुआवजा करने के काबिल होंगे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग 100 मैचेस की तरफ या 100 सेशंस की तरफ जाएगी? देखिए, मुश्किल लग रहा है। पीएसएल के जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, को अगर अपना टाइम चेंज कर लेते हैं और बड़े प्लेयर्स को बुलाते हैं तभी आपको पीएसएल का फ्यूचर नज़र आएगा। अदरवाइज अगर छोटे प्लेयर्स खेलते हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है वो एक छोटी सी लीग बनी रहेगी, उसमें ना आपको जो डोमेस्टिक प्लेयर उनको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। नॉर्मली आप देखें जो यहाँ पे परफॉर्मर होते हैं पीएसएल के, जब इंटरनेशनली जा खेलते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि वो बड़े प्लेयर के साथ खेले नहीं होते। अगर आप मुआवजा करते हैं आईपीएल से तो उसमें बड़े प्लेयर्स खेले होते हैं, जब उनका डोमेस्टिक प्लेयर उनके खिलाफ परफॉर्म करता है, जब इंटरनेशनल उनके मुल्क में जाता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है।